हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल फूड हब विद काजल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोयाबीन कढ़ाई। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 250 ग्राम सोयाबीन लिए हैं। इन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगा कर रख दिया था और इनका पानी मैंने निकाल लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मैं ½ टी स्पून मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ ज़रा सा नमक डालूँगी। हमें इसमें नमक थोड़ा ही यूज़ करना है क्योंकि जब ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी हम नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने करीब 2 चम्मच तेल डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च जो मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, शिमला मिर्च जो है वो हमने फ्राई कर ली है। इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, खाली 1 मिनट आपको फ्राई करना है इन्हें, और ज़्यादा हमें इन्हें नरम होने तक नहीं पकाना है। इन्हें हम ऐसे निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा प्याज। इसे भी मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। इन्हें भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इन्हें भी हमें 1 मिनट तक ही पकाकर निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज के टुकड़े हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं जैसे हमें चाहिए। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें फ्राई करेंगे ये उबली हुई आलू। ये मैंने 1 आलू ली है और ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ करें, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे ये सोयाबीन। और इन्हें भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सोयाबीन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक पैन में, उसी पैन में मतलब वापस मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 4 लौंग, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और ये 8 से 10 काली मिर्च, 3 छोटी इलायची और ये 2 कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने लहसुन की 10-15 कलियां ली हैं। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा और 1 बड़ा प्याज। इन्हें भी मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्याज है वो हल्का हल्का पकने लगा है। अब हमें इसमें 1 टमाटर डालना होगा। ये मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है और इसे भी मैं गलने तक पका लूँगी। टमाटर को हमें गलाना है अच्छी तरह से।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं टमाटर को गलाने के लिए 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। इससे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरह बंद करके गैस को एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। हमें इसे एकदम बारीक पीसना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मसाला इसका पीस लिया है। इसे मैंने एकदम बारीक पीस लिया है और यहाँ पर मैंने ये उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर गरम करने के लिए रखा है। अब हम इसमें ये मसाला जो है वो डाल देंगे। और इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक्कन से ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। आइए देख लेते हैं मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले। ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिकन मसाला। आप कोई भी चिकन मसाला यूज़ कर सकते हो। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने सोयाबीन में भी डाला था, तो इसमें हम थोड़ा नमक कम ही डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, साइड से जो तेल है वो छूटने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो तले हुए सब्जी थी, आलू, प्याज और शिमला मिर्च, वो डाल देंगे और साथ में इसके सोयाबीन भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। आपको ग्रेवी किस हिसाब से चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए ग्रेवी तो आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हो। मुझे ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं चाहिए तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। ये देखिए, अब मैं इसे ढककर 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने करीब 1 चम्मच फ्रेश क्रीम यूज़ की है। ये देखिए, अब मैं इसे 1 मिनट और पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है और हमारी जो ये सोयाबीन की सब्ज़ी है वो भी पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सोयाबीन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।